श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, आज के पूर्व दिवस पर हम लोगों ने जिस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान किया, उसमें जब विभीषण जी लंका त्याग कर, लंका को छोड़कर कृपा सिंधु भगवान प्रभु श्री राम जी के पास आए, तो विभीषण जी के पीछे पीछे रावण ने अपने दूत भेजे कि जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। और वो दूत कपट से वानर का शरीर धारण किए और कपट के वानर शरीर को धारण कर उन दूतों ने सब लीलाएं देखी कि सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि दे। और फिर प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परने। वे दूत जो रावण के भेजे हुए, वे अपने हृदय में प्रभु श्री राम जी के गुणों की और शरणागत पर प्रभु के स्नेह की सराहना करने लगे। यहां तक तो ठीक था भाई, वो हृदय में सराहना करते थे। और फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ प्रभु श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। यानी अभी तक हृदय में गुणगान कर रहे थे, अब बोलकर प्रकट रूप में प्रभु के स्वभाव की बड़ाई करने लगे कि प्रकट बखान ही राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरी दुराऊ। उन्हें दुराव भूल गया, यानी अपना कपट छद्मवेश भूल गया कि मैं तो कपट में बानर बना हूं। और जब वो प्रकट बखान किए, बोलकर प्रभु के स्वभाव की बड़ाई कर रही, तब रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपीस पहियाने। जब दूतों ने प्रकट रूप में बोलकर प्रभु के स्वभाव की बड़ाई की, तब वानरों ने जाना कि ओहो, ये तो शत्रु का दूत है। और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। और सुग्रीव जी ने क्या कहा कि कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पठवहु निशिचर। और सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने जैसे कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके इनको भेज दो। और सुग्रीव वानरों के राजा, तो सुग्रीव जी के वचन सुनकर सारे वानर दौड़े और दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। अब बहु प्रकार मारन कपिलागे, दिन पुकारत तदपि न त्यागे। सभी वानर उन दूतों को बहुत तरह से मारने लगे और दूत दीन होकर पुकारते हैं, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर क्या कहा कि जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कई आना। वानर जब बहुत तरह से मारने लगे तो वे दीन होकर पुकारते, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक और कान काटेगा
उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। अदूतों की यह पुकार लक्ष्मण जी सुने, और सुनकर कि सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। उनकी यह पुकार सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। लक्ष्मण जी को बड़ी दया लगी। इससे हंसकर लक्ष्मण जी ने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, इससे उन राक्षसों से जो रावण के दूत बनकर आए हैं, उनसे लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। दूतों से लक्ष्मण जी ने कहा, यह चिट्ठी रावण के हाथ में देना, और रावण को देकर यह चिट्ठी रावण के ही हाथ, किसी और को नहीं, रावण के हाथ में ही देना, और कहना क्या, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो, यानी लक्ष्मण जी के संदेश को बांचो। तो कहू मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलहुनत आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से मेरा यह जबानी, मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना, क्या कि सीता दे मिलहुनत आवा कालु तुम्हार, सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, उनसे यानी श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया ये समझो। लक्ष्मण जी के हाथ से चिट्ठी लिया और उनकी बातों को सुना। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। लक्ष्मण जी के चरणों में दूतों ने मस्तक नवाया, और मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत वहां से तुरंत ही चल दिए। अब जो चिट्ठी दिया, भाई कुल का नाश चिट्ठी में लिखा, और रावण की मृत्यु मुखाग्र कहलाई। ऐसा क्यों भाई? इसलिए ऐसा किया क्योंकि कुल की मृत्यु तो और भी पढ़कर सुना देंगे, पर रावण की मृत्यु की बात कोई भी पढ़कर न सुनावेगा। इसी से कहा कि तुम यह बात जुबानी कहना। अब मूढ़ कहा, कहो मुखागर मूढ़ सन। मूढ़ कहा क्योंकि रावण को अपनी हानि लाभ, अपनी मृत्यु नहीं सूझ पड़ती। मम संदेश उदार, संदेश को उदार कहा, क्यों? क्योंकि इसी से सबके प्राण बचेंगे। भाई पहले कहा कि लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती, और अब कहते हैं कि सीता जी को देकर मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। तो पहले यह जनवाए कि मैं मेघनाद को मारकर तेरे वंश का नाश कर दूंगा, और श्री रामचंद्र जी तुझको मारेंगे। और आगे इसको स्पष्ट भी किए हैं कि राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। धन्य है भाव मर्मज्ञ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने जोशीले लक्ष्मण जी का इतना सटीक चित्रण किया। वे केवल पत्रिका देकर चुप न रह सके। कारण यह कि पत्रिका राजनीति संबंधी शिष्टाचार पूर्ण रही होगी, जिसमें एक सेनानायक या राज्य कर्मचारी की हैसियत से लक्ष्मण जी का उपदेश आदि रहा होगा। किंतु बाकी लखनलाल कुछ अधिक तो जबानी कहना ही चाहिए। कुलघाती और मूढ़ की गुंजाइश इस पत्रिका में कैसे होती? तो लक्ष्मण जी की बात सुनकर, लक्ष्मण जी की दी हुई पाती संदेशे को लेकर दूत चले, दूत बरनत गुण गाथा। पहले तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, लक्ष्मण जी के को प्रणाम किया, और तुरंत जाने का भाव कि संदेश जल्द कहना चाहिए। भाई तुरंत चले दूत बरनत गुण गाथा।
कैसे कि तुरत सुमय तुम सन कही पाई सुअवसर उतात। और लोक में भी यह प्रसिद्ध है कि चिट्ठी लेकर लोग शीघ्र चलते हैं, और लक्ष्मण जी कहते ही हैं कि आवा काल तुम्हार, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए शीघ्र चले। तुरंत का संबंध यहां चले के साथ है कि तुरंत चल दिए। और किसके गुणगाथ? चले दूत बरनत गुण गाथा। गुणगाथ किसके? श्री राम जी के। कहत राम जस लंका आए, कहत राम जस लंका आए, तब रावण चरण शीस तिन्ह नाए। दूत तुरंत राम जी की यश कहते हुए लंका आते हैं। कहने का तात्पर्य कि पहले गुणों को हृदय में सराहते थे। भाई शुरू में वो सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपिदे, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। प्रभु गुण हृदय सराहि, हृदय में सराहते थे। अब गुणों को भी प्रकट बखान करने लगे। भाई स्वभाव का प्रकट बखान किए कि प्रकट बखान ही राम स्वभाव, और अब गुणों को भी प्रकट बखान करने लगे। चले दूत बरनत गुण गाथा। और सुग्रीव जी को प्रणाम न किया, क्योंकि सुग्रीव जी ने अंग भंग करने का आदेश हुक्म दिया था, और जिस पर वानरों ने मारा भी, और लक्ष्मण जी ने कृपा करके छुड़ाया, इसलिए लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। इस प्रकार जय करते हुए दूत लंका को चले। तो कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। राम जी का यश कहते हुए वे दूत लंका आए, और रावण के चरणों में उन लोगों ने सिर नवाया। क्यों? क्योंकि रावण राजा है, और इन्हीं की कृपा से प्रभु श्री राम जी का दूतों को दर्शन हुआ। यहां कहते क्या है? कहत राम जसु। कहत पद यहां पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया, क्योंकि दूत कई हैं, आपस में कहते चले आए। भाई अकेला दूत होता तो विचारत कहते कि भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपत प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी जब आते तो वो सिर्फ सराहत आते हैं। और यदि यह कहा जाए कि विभीषण जी भी मंत्रियों सहित आए थे, पर विभीषण जी के संबंध में भी फिर विचारत पद दिया। क्यों? कि एहि विधि करत सप्रेम विचारा। तो उसका उत्तर है कि विभीषण जी मनोरथ करते हुए आ रहे हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से बात करते हुए नहीं आए, मनोरथ करते हुए आ रहे हैं। और मनोरथ मन में किया जाता है, उसका वर्णन नहीं होता। फिर एक ही तुक में राम यश कहते लंका आ जाना, यह लिखकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनवाया कि राम यश कहते कहते वे दूत लंका पहुंच गए, और इसी से पंथ जल्दी चुक गया, और शीघ्र लंका आ गए। रास्ता कुछ जान ना पड़ा कि यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपत सिंधु ही पारा। और जैसे जब हनुमान जी आते हैं और बताते हैं सीता जी की सुध मिल गई है, सब लौटते हैं सुग्रीव जी और प्रभु श्री राम जी के पास, तब भी कि पूछत कहत नवल इतिहासा, तब मधुबन, और फिर कहते तब मधुबन सब भीतर आई। कवितावली में है कि सीय को स्नेहशील, कथा तथा लंका की चले कहत, चाय सो सिरानो पथ क्षण में। तो कहने का आशय यहां पर है कि बातचीत करते हुए पंथ पता नहीं चलता, रास्ते का पता नहीं चलता, और अपने गंतव्य पर शीघ्र पहुंच जाते हैं। तो धन्य है राम यश कि कहत राम जसु लंका आए। राम जी का यश धन्य है
कि शत्रु के दूत भी पीठ पीछे प्रभु श्री राम जी का गान कर रहे हैं, राम जी के यश का गान कर रहे हैं। और धन्य है सूक्ष्मदर्शी पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कला, जिन्होंने उनसे पहले ही भावावेश में श्री राम स्वभाव का प्रकटीकरण करा लिया और फिर अब तो यश में शब्द की भी गुंजाइश नहीं रखी। कारण कि पीठ पीछे है और वहां की बात को मुंह देखी या खुशामद नहीं कहा जा सकता। भाई सामने होता तो मुंह देखी बात होती, खुशामद करने की बात होती, ये तो पीठ पीछे की बात है। और जब दूत रावण के पास आते हैं कि रावण चरण शीस तिन्ह नाए, आकर रावण जो कि भाई लंका का राजा है, लंकापति है, उन दूतों का राजा है, तो उन्हें प्रणाम करते हैं। और दूसरा इसलिए भी प्रणाम करते हैं कि रावण की कृपा से ही प्रभु श्री राम जी का दर्शन उन दूतों को हुआ। और जब रावण को प्रणाम करते हैं तो रावण की स्थिति देखिए कि बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसिन कस आपन कुशलाता। रावण ने खूब हंसकर बात पूछी, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? अपुन कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। फिर विभीषण जी का समाचार तो कह, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट आ गई है। करतु राज लंका सठ त्यागी, होई ही जव कर कीट अभागी। भाई राज्य करता सो ऐसी लंकापुरी का राज्य उस सठ ने त्याग दिया, अर्थात लंका राज्य के समान त्रैलोक्य में कोई दूसरा राज्य नहीं है। इसलिए रावण विभीषण को सठ कहता है कि करतु राज लंका सठ त्यागी, ऐसे छोड़कर होई ही जव कर कीट अभागी, ऐसे छोड़कर तपस्वियों से जाकर मिला कि जिनको मरना है अब उनके साथ यह भी पिस जाएगा। रावण हंसकर, खूब ठहाका लगाकर हंसकर, जोर से हंसकर अब पूछता है कि कहसिन कस आपन कुशलाता, और अंत में कि कहसन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। तो ये दोनों वाक्य अब बीच में प्रश्नों के साथ नाटकीय कला के संबंध से भी बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। कारण उसके कई कारण हैं, जैसे कि ये दूतों की आकृति को साफ बता रहे हैं कि दूत भयभीत हैं, चकित हैं। भाई अभिनय में अभिनेता कितना सुंदर संकेत बना लेता है, वह बिना शब्दों के वैसी आकृति को उससे जन्मा देता है। और दूसरा कारण कि जितना ही वे चुप हैं उतनी ही वक्ता की उत्कंठा और बेसब्री बढ़ती जा रही है कि अनुमानों के साथ प्रश्न के पुल बांध दिए। अनुमानों और वास्तविकता के भेद का अवसर भी तो तनिक चुप्पी से ही मिला। अब बिहस से बात प्रारंभ हुई कि बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपन कुशलाता। बिहस से बात प्रारंभ हुई और हंसी और अनुमानों ने दूतों के माख को और भी उभार दिया। इसी से उत्तर बहुत कड़े हैं और कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण भी हैं। मानो दूत संकेत कर रहे हैं कि वाग विलास तो तुम्हारा ही कथन है और तुम ही आकाश को उठाना चाहते हो, लघु तापस नहीं है, हंसते हो हम सबों पर बात उल्टी है। और जो यहां कहते हैं कि करत राज लंका सठ त्यागी, ये तो उपमेय वाक्य है।
अहोई जव कर कीट अभागी, ये उपमान वाक्य, और दोनों वाक्यों में बिना वाचक पद के बिंब और प्रतिबिंब का झलकना घुन की तरह तपस्वियों के साथ विभीषण भी पिसेगा, उसका यह दृष्टांत दिया। तो रावण ने कहा क्या, बिहसी दसानन पूछी बाता, बिहस पूछ, इससे सबका निरादर जन्माया। जैसा कि आगे कि मूढ़ मृखा का करसी बढ़ाई, और बिहस पूछ, और कहता क्या है कि कहसी न सुख आपन कुशलाता। तो कहसी न कस, इससे यह मालूम होता है कि रावण ने अपने बारे में पहले भी कुशल पूछी, पर दूत कुछ न बोले, चुप ही रहे, इसलिए न कहने का कारण पूछा। दूतों ने पहले ही बार न कह दिया, चुप रहे, जिससे इसे जो कुछ पूछना है सब पूछ ले, तब हम लोग उत्तर दे, दूत ये सोच रहे हैं। और तब रावण फिर प्रश्न करता है कि पुनि को खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। पुनि अर्थात अपना कुशल समाचार कहकर तब विभीषण की खबर पूछता है। रावण विभीषण की खबर पूछता है, उसकी कुशल नहीं पूछता। क्योंकि जब उसकी मृत्यु आई अति नेरी, तब कुशल तो है ही, क्योंकि वो खबर पूछता है, कुशल नहीं पूछता। क्योंकि जब उसकी मृत्यु आई अति नेरी, तब कुशल तो है ही नहीं, कुशल पूछकर करें तो क्या करें, इसलिए खबर को पूछा। और अति नेरी का भाव कि मृत्यु तो तभी आ गई थी जब विभीषण ने सीता को देने को कहा था और शत्रु की बड़ाई की थी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। और अब तो जाके वह शत्रु से मिल गया, इससे यह जान पड़ा कि मृत्यु अति निकट आ गई है। और कहता क्या है कि करत राज लंका सठ त्यागी, करत राज लंका सठ त्यागी, अहोई ही जव कर कीट अभागी। भाई रावण के कथन का आशय यहां पर क्या है, वह आशय यह है कि लंका में मृत्यु नहीं आती, जिसकी मृत्यु निकट आती है उसकी बुद्धि हर ली जाती है। जैसे कि काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। तो विभीषण की बुद्धि हर ली गई है। इसी से विभीषण ने राज्य का सुख स्वयं ही छोड़ा, स्वयं से ही छोड़ा, आपसे ही छोड़ा, और आगे उसे प्राणों की हानि होगी। वैसे तो रावण कह रहा है कि वैसे तो हम विभीषण को न मारते, पर अब वह यौ का कीड़ा हो गया। भाई जब मैं शत्रुरूप अनाज को पीसूंगा, तब उसी अनाज के साथ वह अनाज का कीड़ा जो बन गया, उसी के साथ विभीषण भी पिस जाएगा। भाई क्योंकि वह यौ के भीतर घुसा है, और इसी से उसकी भी मृत्यु निकट आई है, क्योंकि शत्रु को हम बहुत शीघ्र मारना चाहते हैं। और यहां यव राम लक्ष्मण और कपि सेना है, विभीषण घुन। अब मैं रावण जात, इसलिए उसे पीस डालूंगा। अब कुंभकर्ण उसके दो चक्की, कुंभकर्ण और मैं दोनों क्या हैं, चक्की के दो पल्ले हैं। अब मेघनाद बीच की कील है। जात में दो पाए होते हैं पत्थर के, एक ऊपर एक नीचे। तो कह रहा है कुंभकर्ण और मैं चक्की के दो पाए हैं, दो पल्ले हैं। अब मेघनाद जो बीच में कील लगी रहती है, जिस पर वो घूमता है, वह कील मेघनाद है। इसीलिए कहता है कि होई ही जव कर कीट अभागी। राज्य खोया, अब प्राण भी खोवेगा,
इसलिए वह अभागा है। जिसका विभव नष्ट हो जाए और जो अल्पायु हो वह अभागा है। कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। आयुहीन भय सब तब ही। तो रावण जो कहता है इसका उल्टा होगा। विभीषण ने राज्य भी पाया और विभीषण के प्राण भी बचे। और कहा ही है कि रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यऊ, दीन्हऊ राज अखंड। तो इससे सिद्ध हुआ कि रावण की बुद्धि अपहृत हो गई है, बुद्धि हर ली गई है। अब फिर रावण पूछता है कि पुण्य कहू भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। रावण दूतों से कहता है कि फिर भालू बानर सेना का समाचार तो बताओ कि कितने हैं, वह तो कहो। जो कठिन काल की प्रेरणा से, यानी कठिन काल से प्रेरित होकर उसकी प्रेरणा से चलकर यहां आई है। और जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। जिनके प्राणों का रक्षक कोमल चित्त वाला बिचारा समुद्र हुआ। रावण कह रहा है, अर्थात कहना क्या जाता है, समुद्र चाहता तो उनको रास्ता दे देता, पर यह बात उसके अख्तियार की थी। दे देता, यह बात तो उसके अख्तियार में थी, पर इस पार उतर आते अपर जल चरण ऊपर बिन श्रम पा रह जाई। पर समुद्र को इन सब पर करुणा आ गई। भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, जिनके जीवन कर रखवारा। समुद्र को उन पर करुणा आ गई, इससे रास्ता नहीं देता कि पार जाते। कि कहु तप सिंह कई बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। भाई पहले तो कहा कि जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। समुद्र चाहता तो इन सबको रास्ता दे देता, पर समुद्र को करुणा आ गई, इससे रास्ता नहीं देता कि पार जाते ही राक्षस इन्हें खा डालेंगे। और तब फिर पूछता है रावण कि कहु तप सिंह कई बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। फिर उन तपस्वियों की बात कहो जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर समाया हुआ है। रावण ने पूछा क्या क्या कि पुण्य कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। भालु कीस की सेना कितनी है यह तो बताओ। कहने का भाव कि जितनी अधिक हो उतना ही अच्छा। क्यों? क्योंकि इनको खाकर सभी राक्षस तृप्त हो जाएंगे। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत रजनीचर मेरे। यह कहता क्या है कि कठिन काल प्रेरित चली आई। कठिन काल का भाव कि सामान्य काल की प्रेरणा से आते तो चाहे बच भी जाते, पर कठिन काल के भेजे हुए आए हैं, इससे ये न बचेंगे। जिस तरह सामान्य अल्प और विशेष अल्प, वैसे ही सामान्य काल और कठिन काल। सामान्य अल्प में लोग बच जाते हैं और विशेष अल्प में नहीं बचते। कठिन काल प्रेरित यानी काल प्रेरित। काल प्रेरित का भाव तपस्वियों के लाने से ये नहीं आई है सेना, काल इनको ले आया है। नहीं तो उनसे सेना को क्या लाभ था कि जो पृथ्वी भर के समस्त वानर एकत्रित होकर मरने के लिए यहां आए हैं। तो कठिन काल प्रेरित चली आई। चली आई का भाव कि वानर निशाचरों के सामने न आते, क्योंकि वे तो राक्षसों के भक्ष हैं। काल प्रेरित उनके मुख में आ रहे हैं। जो पहले मंदोदरी से रावण ने कहा था कि जो आवई मर कट कटकाई, जियहि बिचारे निश्चर खाई। वही यहां कठिन काल से जन्मा दिया। अभय मृदुल चित सिंधु बिचारा,
सिंधु समुद्र मृदुल चित्त हो गया, इसी से उन सब की मृत्यु से रक्षा कर रहा है। उसे रक्षा किया। अब विचारा का भाव कि वह समर्थ रक्षक नहीं है कि उसके प्राण बचा ले। और फिर भाव कि काल तो बहुत कठिन है, वह तो उन्हें यहां लाकर छोड़ता और सिंधु मृदुल हुआ। यह उसकी मूर्खता है कि वह विचारा भला कठिन काल से उन्हें बचा सकता है। इससे मालूम होता है कि रावण का यह विश्वास है कि वानर सेना पार से लंका में नहीं आ सकती, समुद्र पार करना संभव नहीं। इसलिए कहते हैं कि तिनके जीवन कर रखवारा। इस पर शंका हो सकती है कि निशाचर क्यों पार नहीं जा सकती। भाई अगर समुद्र रास्ता नहीं देता, वो वानर इधर नहीं आ सकते, तो निशाचर उस पार क्यों नहीं जा सकते। समाधान उसका इस तरह है कि रावण के कहने का भाव यहां, उसका आशय यहां यह है कि जब तक हमारे निशाचर या निशाचर उस पार नहीं जाते तभी तक उनका जीवन बचा है। समुद्र उन्हें देर तक बचा नहीं सकता। कठिन काल की प्रेरणा से सब समुद्र तट पर एकत्रित हो गए हैं और लंका में आ जाने पर रावण ने कहा है, घर बैठे आहार विधि दीना। तो निशाचरों को उस पार जाने का कष्ट भी न उठाना पड़ा। और कहु तप सिंह कई बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास यति मोरी। कहू क्या बात, इससे न खुला कि क्या बात पूछता है, इसलिए दोहे में उसे और स्पष्ट कर देता है। कौन? रावण की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहसि न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। तो यहां कुशल, खबर, कटक और बात, इन 4 शब्दों का प्रयोग अलग अलग 4 के लिए किया है और वह साभिप्राय है। भाई दूतों की कुशल पूछी क्योंकि सोचता है कि उनके दूत को हमने दंड दिया। हनुमान जी महाराज दूत बनकर आए थे, उनको दंड दिया, इससे उन लोगों ने भी हमारे दूतों को मारा ना हो, इसलिए दूत की कुशल पूछी। अब विभीषण की खबर पूछी क्योंकि जानता है कि विभीषण मिलने गया है, इससे उसे मारेंगे नहीं। भाल, कीस, कटक का भय है, इसलिए कटक पूछा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी का डर है, इससे यह न कहकर कि उनको मेरा अत्यंत डर है, अर्थात अपना डर उन पर ढालकर, उन पर आरोपित करके उनको पूछता है। दूत विभीषण और वानरों को पूछकर अंत में दोनों भाइयों को पूछा, जिससे लोग यह न समझे कि रावण के हृदय में भय है। यदि सबके पहले उन्हीं को यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पूछता तो सब समझ जाते कि रावण उनको डरता है। तो हृदय का भय छिपाने के लिए सबसे अंत में पूछा, सबसे अंत में कि कहु तप सिंह कई बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास यति मोरी। पहले हंसकर पूछा और शत्रु को अंत में पूछा। उनको तपस्वी कहा, यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को तपस्वी कहा। अपना भय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी में आरोपण किया। यह सब अपने हृदय का भय छिपाने के लिए है कि सुनत सब भय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। यहां कहते क्या है? अति त्रास, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। तो अति त्रास का भाव कि मेरा भय तो सभी तपस्वियों को है, पर उन दोनों को अत्यंत भय है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शत्रु हैं और मैं भारी शत्रु हूं, इसी से उनको अति त्रास है। अब किस तरह से पूछा? कहु तप सिंह कई बात बहोरी। तपसिन शब्द का बार बार प्रयोग करके पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी किस सुंदरता से भोगी रावण की घृणा वनवासी प्रभु श्री राम जी के प्रति प्रकट करते हैं।
इंद्रिय लोलुप और सभ्यता आज भी तो अवहेलना करती है, चाहे शब्दों में आदर भले ही हो। और कहता क्या है रावण की भई भेटी की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसि न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। चकित यानी चकराया हुआ, हक्का बक्का, आश्चर्यान्वित, चकपकाया हुआ। इसी से कहते हैं कि उनसे भेंट हुई, राम जी और लक्ष्मण जी से भेंट हुई, या कि वे कानों से मेरा सुयस सुनकर लौट गए। और शत्रु की सेना का तेज और बल क्यों नहीं कहता, तेरा चित्त बहुत चकित है, चकपकाए हुए हो। भाई रावण बार बार पूछता है, बार बार पूछता है कि कहता क्यों नहीं। पहले कहा कहसि न कस आपन कुशलाता, और यहां फिर कहा कि कहसि न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। तो इससे यह मालूम पड़ता है, जान पड़ता है कि दूत उसके डर से श्री राम जी का दल तेज बल आदि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शत्रु की प्रशंसा सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है कि रिपुत कर से कहत सठ दो। इसी से दूत क्षमा मांगकर तब उत्तर देते हैं। जैसे कैसे उत्तर देते हैं कि नाथ कृपा कर पूछे हु जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे, अब मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। बराबर एक के बाद एक प्रश्न करता जा रहा है रावण। कहा सिन सुख आपन कुशलाता, अब पुण्य कहु खबर, पुण्य कहु भाल, कहु तप सिन्ह कई, और कहा सिन रिपुदल तेज। यानी इन प्रश्नों के वाक्यों से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण के हृदय के भय को दर्शा रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि दूत प्रश्न का उत्तर नहीं देने पाता कि रावण पूछता ही चला जाता है। रावण कह क्या रहा है कि श्रवण सुजस सुनि मोर, श्रवण सुजस सुनि। सुयस यह है कि रावण से कोई जीत नहीं पाया, वह ऐसा प्रबल वीर है, और सुनकर इस सुयस को सुनकर कहीं वो चले गए तो नहीं। क्या इसी से तेरा चित्त बहुत चकित है कि ये क्या पूछते हैं, वे तो चले गए, मिले ही नहीं, तब हम क्या समाचार का वर्णन करें। अथवा उसकी सेना और तेजबल देखकर और स्वभाव सुनकर दूत चकित हो गए, इसलिए रावण इस प्रकार कह रहा है कि तू चकरा गया है, क्या देखकर रिपु दल तेज बल क्यों नहीं कहता है। भाई रावण दूत से पूछ रहा है कि तू विवर्ण और दीन सा हो रहा है, इसका क्या कारण है। शत्रुओं ने बल सहित क्रुद्ध होकर तुझे वश में तो नहीं कर लिया, यह भी भाव कि बहुत चकित चित्त तोर, और कहस न में है। अध्यात्म रामायण में भी कहा है, प्रहसन रावण प्राह पीड़ित किम परैहि सुख। तो जैसा मानस में शुरू में ही कहा, बिह सिद्ध सानन पूछी बाता, कहसिन सुख आपन कुशलाता। अब रावण के प्रश्नों का उत्तर दूत जब देते हैं कि नाथ कृपा कर पूछे जैसे, मानहु मां कहा क्रोध तज तैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। रावण दूत हम ही सुन काना, कपिन बांधि दीन है दुख नाना, अश्रवण नासिका काटई लागे, राम सपथ दीन है हम त्यागे। अपूछिहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयहार भयकारी। अजेहि पुर दहु हतउ सुत तोरा,
सकल कपिन महुते ही बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अब बताते हैं कि द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटास, दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। तो भक्तजन, अब जो दूत रावण के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उस प्रसंग की कथा का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महा